रात के 11:30 बजे होंगे, शायद 12। कमरा अंधेरा था, लेकिन खिड़की की डर से आने वाली हल्की हल्की पीली रोशनी सब कुछ धुंधला सा दिखा रही थी। पंखे की आवाज़ मुसलसल चल रही थी और नीचे गली से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ कभी कभार हवा के दोष पर आ जाती। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद कहीं और थी। मेरे हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन की रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी। फिर भी मैं वही तस्वीरें देखे जा रहा था, वही पुरानी तस्वीरें जिन्हें मैं हर रात एक ही तरतीब से देखता था, जैसे कोई सज़ा हो जिसे मैं खुद पर लाजिम समझ चुका हूँ। सुना, इसका चेहरा इन तस्वीरों में भी वैसा ही था जैसा आखिरी दिन देखा था। नूर थोड़ा थका हुआ और आंखों में वो अजीब सा खालीपन, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर जबान को हिदायत ना हो। हमारे दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक था, ना मुकम्मल ना नामुकम्मल। बाहर से देखो तो लगता था सब ठीक है। लोग कहते माशाल्लाह बहुत समझदार लड़की है, और मेरे दोस्त कहते तुम दोनों का कपल स्ट्रांग लगता है। लेकिन हकीकत, सच तो ये है कि हम दोनों हर वक्त एक दूसरे की नज़रों से कुछ ना कुछ छुपाते रहे। कभी माजी, कभी जज्बे और कभी अपनी कमज़ोरियाँ। शुरू शुरू में वो बहुत हंसने वाली लड़की थी, हर बात पर कहका, हर लम्हे में कोई मज़ाक। लेकिन जल्द ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसकी हंसी में एक दिफा था, जैसे वो खुद को जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। और मैं तो खुद अंदर से इतना खाली था कि किसी और को महसूस करने का हुनर ही भूल गया था। हमारा वक्त गुजरता रहा, यूनिवर्सिटी, असाइनमेंट्स, लाइब्रेरी की लंबी शामें और वापसी पर खामोश राइड्स। वो सब कुछ जो बाहर से खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक होल सा होता है। मुझे याद है एक रात वो मेरे घर आई। अम्मी और अबू गांव गए हुए थे और घर खाली था। हमने कुछ खाने का ऑर्डर किया, पर वो ज्यादा खाती नहीं थी। तुमने कुछ नहीं खाया? मैंने पूछा। भूख नहीं है, बस थकन है, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो थकन सिर्फ जिस्म एक लाइक सब कुछ खोल देता है, उसने जवाब दिया। फिर वो मेरा फ़ोन चेक करने लगी, पहले छुपके, फिर खुले आम। मैं मजाक में टाल देता, लेकिन एक दिन उसने बगैर इजाज़त मेरे व्हाट्सएप चैट्स पढ़ डाले। उस वक्त मुझे गुस्सा नहीं आया, अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे दिमाग के अंदर झांक रहा हो और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। मुझे बस यकीन चाहिए, उसने कहा। यकीन तो दिल से आता है, तलाशी से नहीं, मैंने जवाब दिया। दिल ही तो जख्मी है, इसलिए तलाशी लेनी पड़ रही है, वो बोली। मैं चुप हो गया, क्योंकि सच यही था, हम दोनों अंदर से जख्मी थे। वो शायद बचपन से, और मैं शायद उस दिन से जब मैंने पहली बार खुद को कमज़ोर महसूस किया था। एक दिन वो मेरे फ्लैट आई, बारिश हो रही थी, उसका दुपट्टा भीग चुका था और वो कपकपा रही थी। क्या हुआ? बस घर में कुछ मसला हुआ, उसने कहा, और अंदर आ गई। मैं कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसके भीगे चेहरे और थकी आंखों ने मुझे रोक दिया। चाय बनाऊं? हाँ, पर मजबूत, उसने कहा। जैसे तुम? मैंने मुस्कुरा के कहा। मैं अब इतनी मजबूत नहीं रही, उसने आहिस्ता से कहा। चाय बनाते हुए मैंने देखा कि वो एक कमरे में चुपचाप बैठ गई थी। उसकी नज़रें दरवाजे पर थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सुना, सच बताओ, क्या हुआ है? बस अब्बू को पता चल गया था तुम्हारे बारे में। क्या? हाँ, मेरी छोटी कज़न ने उनके मोबाइल पे हमारी तस्वीर खोल दी थी। मेरे दिल में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। फिर वही जो होता है, चीखना, मारना, कस्में। माँ ने भी कुछ नहीं कहा, बस खामोश खड़ी रही। मैंने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वो नज़रें चुरा गई। उसके गाल पे एक हल्की नीली लकीर थी, जैसे किसी ने उंगली के पूर से जोर दिया हो। क्या वो? नहीं, बस धक्का दिया था। मैं कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ उसके पास जाकर बैठ गया। हम दोनों खामोश रहे, लेकिन उस खामोशी में पहली बार मुझे उसकी तन्हाई का अंदाज़ा हुआ। अगले कुछ दिन अजीब से थे। वो कभी बहुत करीब आ जाती और कभी मुकम्मल खामोश हो जाती। एक दिन वो मेरे फ्लैट की बालकोनी में खड़ी थी और नीचे गली की तरफ देख रही थी। तुम्हें कभी लगा कि छलांग लगाने हाँ, क्यों? दरवाज़ा खोलो, बाहर हूँ। मैं हैरान हुआ, लेकिन फौरन दरवाज़ा खोला। वो अंदर आई और आते ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? अब्बू ने कहा है अगर तुमसे दोबारा मिले तो मार डालेगा। फिर आई क्यों? क्योंकि मैं अब वहां नहीं रह सकती।
मेरी सांसें रुक गईं। तुम कहाँ जाओगी? मुझे नहीं मालूम, बस तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बह नहीं रहे थे, जैसे अंदर कहीं जम चुके हों। उस रात वो मेरे कमरे में रही, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे के पास लेटे रहे, खामोश। एक लम्हे को मैंने उसका हाथ थामा। वो थोड़ा कांपी, फिर आहिस्ता से मेरी तरफ मुड़ी। मैं टूट चुकी हूँ, उसने कहा। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। पर सच ये है कि कोई किसी को जोड़ नहीं सकता। हम बस उसके टूटने का मंजर देख सकते हैं और खुद आहिस्ता आहिस्ता बिखरते जाते हैं। सुबह उठा तो वो नहीं थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर से। मैंने जोर से खटखटाया, सुना? कोई जवाब नहीं आया। मैंने मोबाइल चेक किया, उसकी लोकेशन बंद थी। वो कहाँ गई? कैसे गई? दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था। फिर बेड के नीचे मुझे एक छोटा सा फ़ोन मिला, उसका पुराना मोबाइल, जो उसने कहा था कि खो चुकी है। मैंने उसे ऑन किया और उसमें सिर्फ एक वीडियो थी। वीडियो चलाई। अगर तुम ये देख रहे हो तो मैं जा चुकी हूँ। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें सब कुछ बताने की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बस एक बात कहूँगी, मेरी मर्जी को जुर्म ना समझना। मुझे आज़ाद हो लेने दो, कम से कम एक बार, अपनी मर्जी से। ये था वो लम्हा जब मुझे लगा सब कुछ हाथ से निकल चुका है, और मैं जो हमेशा खुद को मजबूत समझता था, उस वीडियो के आखिरी फ्रेम में खुद को ढूंढने लगा, और कुछ नहीं मिला सिवाय अपनी बेबसी के। उस वीडियो के बाद मैं घंटों गुमसुम बैठा रहा। दरवाज़ा जैसे मेरे लिए बंद हो गया था और कमरे की दीवारें मुझ पर झुकने लगे। ये लफ्ज़ अजीब सा लगा, जैसे वो कोई और बन गई हो। मैं उसी शाम उसके इलाके में गया। गली से गुजरते हुए मैंने सना का घर देखा। वही पुराना गेट, वही दीवार पर छिला हुआ पेंट, लेकिन अंदर एक घुटन सी महसूस हुई, जैसे उस मकान में कुछ मर चुका हो। दरवाज़ा सना ने नहीं, उसकी माँ ने खोला। चेहरा सोजा हुआ था, आंखें खुश्क। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे उससे बात करनी है, एक बार, बस एक बार। माँ ने पीछे मुड़कर देखा, शायद कमरे की तरफ, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। 5 मिनट बस। मैं अंदर गया। वो कमरा जहाँ सुना थी, खामोश था। दरवाज़ा धीरे से खिला और मैंने देखा, वो ज़मीन पर आलती पालती मारे बैठी थी, बाल खुले हुए, नज़रें दीवार पर जमी हुई थीं। मुझे देखकर भी उसने पिलक न झपकी। सुना, कोई जवाब नहीं। तुम ठीक हो? वो हल्के से मुस्कुराई, पर वो मुस्कुराहट अजनबी थी, जैसे किसी और चेहरे पर सुना का चेहरा लगा हो। क्यों आए हो? उसकी आवाज़ मध्यम थी, जैसे हुआ में बिखर जाने वाली। मुझे बस तुमसे बात करनी है। तुम यूँ जा सकती हो, बना कुछ कहे। कह तो दिया था वीडियो में, अब और क्या चाहिए? सच? मैं चीखा। बस सच बताओ कि क्या हुआ है। तुमने क्या सोचकर सब कुछ खत्म कर दिया? वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ये खत्म नहीं हुआ, तुम समझ नहीं रहे। मैं बस अब थक गई हूँ, तुमसे, खुद से, हर चीज से। तो फिर मरने चली थी? मरने नहीं, बस गायब होने। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैं उसके पास बैठ गया। सुना, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूं। फिर तुम्हारा होना ही मेरी कैद है। ये जुमला जैसे किसी ने मेरे सीने में बर्फ रख दी हो। कैद?